सर इस सवाल का आंसर क्या होगा? हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इस सवाल के हल को, सॉल्यूशन को। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे, जरूर होंगे, जिन्हें इस सवाल का आंसर जो है वो नहीं पता होगा। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके परीक्षा में, प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में अगर यही सवाल या इससे मिलता जुलता कोई और सवाल आ जाए तो हाउ कैन यू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। So let's start the video, but before we start the video, let me give my introduction that myself दिगंबर मिश्रा and you are watching my YouTube channel। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो इसमें हमें करना होगा वो ये करना होगा कि वी ऑल नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो x1 y1 एंड x2 y2, राइट, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ कम्स पॉजिटिव। आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 ही आने वाला है, तो आप ये कर सकते। चलिए, अभी हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट्स का वो ये है और ये है। तो x1, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ x1 क्या है। तो x1 ये है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, और y1 क्या है? 0 है। इसी तरह से ये जो है वो x2 है, यहाँ पर सिर्फ 0 होगा x2, एंड ये जो है वो क्या होगा? y2 होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूला में इसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे x1 y1 x2 y2 के वैल्यू से। तो x1 दैट मीन्स a cos 20 डिग्री प्लस b sin 20 डिग्री। तो ये क्या हो गया? x2 यानी कि 0 लिखना था यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये। तो चलिए कोई बात नहीं, x1 माइनस x2, अगर मैं x1 माइनस x2 भी करूँ तो भी एक ही बात होगा, नो प्रॉब्लम। तो x1 माइनस x2 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 0 का होल स्क्वायर, तो इधर भी वही काम करेंगे। इसके जगह मैंने क्या ले लिया है? x1 माइनस x2 ले लिया है, और इसके जगह आप y1 माइनस y2 रख दीजिए, इट्स सेम, नो इश्यू। तो हमने क्या किया है? x1 माइनस x2, तो y1 माइनस y2 यहाँ पर करेंगे, तो 0 माइनस दिस, राइट, a साइन 20 डिग्री, और माइनस का जब इस माइनस के साथ प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी प्लस b cos 20 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं। अब इसमें से 0 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या होगा? a cos 20 डिग्री प्लस b sin 20 डिग्री का होल स्क्वायर होगा। और 0 में से आप जब इसको माइनस करोगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये जो है वो क्या होगा? मैं b cos 20 को पहले लिख दे रहा हूँ, है ना। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये प्लस वाला पहले और ये माइनस a sin 20 जो है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ का होल स्क्वायर। अब इसे हमें एक्सपैंड करना है a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर। आइए, बहुतों को पता नहीं होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब आइए आगे हम लोग समझते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक स्टेप जंप कर रहा हूँ। a स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स b स्क्वायर साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ट्वाइस ab। तो 2 इंटू दिस यानी कि 2ab
साइन 20 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री। इसका काम खत्म हो गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a क्या है, b cos 20 है, सो दिस विल बी b स्क्वायर एंड cos स्क्वायर 20 डिग्री। तो इसके बाद मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर 20 डिग्री, क्योंकि इस केस में ये a है और ये b है, माइनस 2ab यानी कि ट्वाइस ab साइन 20 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री, क्योंकि अगर ए बी करेंगे दोनों का प्रोडक्ट तो वही आएगा। अब आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो 2ab साइन 20 कॉस 20 के साथ 2ab साइन 20 कॉस 20 कैंसिल हो गया। अब क्या यहाँ पर बच गया है टर्म, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20, ये देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 और ए स्क्वायर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 20। तो हम लोग क्या करना है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है। यहाँ पर भी मैंने एक स्टेप थोड़ा सा जंप किया है क्योंकि बहुत लंबा होते जा रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, खत्म। यहाँ प्लस का साइन दे देता हूँ। अब यहाँ पर क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म बचा, राइट। तो इसमें क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है। इफ यू टेक बी स्क्वायर कॉमन देन व्हाट विल रिमेन इन द ब्रैकेट, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, और कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। फॉर्मूला मैंने पहले x2 माइनस x1 लिखा था, लेकिन मैंने x1 माइनस x2 कर दिया था यहाँ पर, तो मैंने फॉर्मूला को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि x1 माइनस x2 लिखिए या फिर x2 माइनस x1 लिखिए, रिजल्ट में कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर भी अपना आंसर जो है वो आ गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो वी ऑल नो एक चीज की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला जो है वो हम लोगों को रिलेशन जो है वो पता है। अब थीटा के जगह आप अगर 20 डिग्री रख दोगे तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। और इस तरीका से जो है वो आप इस तरह का कोई भी सवाल हो ट्रिगोनोमेट्री का, आइडेंटिटीज के, तो फिर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में और एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ भी रहें और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।